हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज हम कैसे फाइंड आउट करें। बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को वैल्यूएबल माना गया है। उस चैप्टर में हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनके वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर पता है तो हम आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का वही प्रॉब्लम होता है कि उनको वैल्यूज याद नहीं रहती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर ये वैल्यूज कैसे याद रखें। तो वैल्यूज याद रखने से अच्छा है हम 2 मिनट में उसको वैल्यूज अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उस साइन 30, 45, 60, 90 डिग्रीज के वैल्यूज को हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसको कैसे निकालें। सबसे पहले आपको एक टेबल ऐसे ड्रॉ करना है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में आप जाते हो, आपको जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक टेबल ऐसा बनाना रहना है। ये टेबल हार्डली 2 मिनट में बन जाता है। तो सबसे पहले आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सीक्वेंस वाइज लिख दोगे। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये आप लिख दोगे। उसके बाद अभी यहाँ पे नंबरिंग करना है। सबको अंडर रूट में लेना है। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, सबको नंबरिंग करना है। 0, 1, 2, 3, 4। और अभी सभी नंबर को याद रखना है। एंड हमारा फोर्थ पे हुआ था तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। नाउ 0 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 0। तो आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। देन 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, देन 4 का स्क्वायर रूट 2। सो फाइनल आंसर 1/2। देन 2 by 4 we need to reduce, it will become 1/2। now root 1 is equals to 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको हम रूट 2 एज इट इज रख देंगे। अभी रूट 3, बिकॉज 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट 2। नाउ 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। अभी आप साइन की आपको साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 मिल गया। अभी आप उसको पूरा उल्टा कर दोगे तो कॉस की वैल्यूज बन जाएगी। नाउ राइट डाउन 1 हियर, देन रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, देन 1 रूट 2, देन 1 बाय 2, देन 0 हो गया। अभी tan के लिए सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है। tan की वैल्यूज निकलने के लिए आपको साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यूज करनी है। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 0, 1 डिवाइडेड बाय 2 divided by root 3 by 2, so 2 cancel, so it will become 1 upon root 3। now 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2, it will become 1। now root 3 divided by 2 divided by 1 upon 2, 2 cancel, root 3 upon 1 it means root 3, and 1 divided by 0 it is not defined, क्योंकि 0 कभी डिनोमिनेटर प्लेस पर रहते नहीं है तो वैल्यूज नॉट डिफाइन होगी। अभी कॉट, कॉट के लिए सिर्फ अगर आप tan को पूरा उल्टा करोगे तो आपका कॉट बन जाएगा। ओके, सो राइट डाउन हियर नॉट डिफाइंड, देन रूट 3, देन 1 एज इट इज, देन 1 अपॉन रूट 3 एंड नाउ हियर 0। अभी सेक के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। सेक निकलने के लिए आपको कॉस 1 अपॉन कॉस करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यूज। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 1। नाउ रूट 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 अपॉन 2, सो ये आपका बन जाएगा 2 अपॉन रूट 3। आपको सिंपली प्रोसीजर फॉलो करनी है। रूट 3 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2। अभी ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो वहां का एज इट इज रहेगा। ये रूट 3 जब ऊपर जाएगा तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा 2 रूट 3। ओके, सो ऐसे मैंने यहाँ पे ये 2 अपॉन रूट 3 लिखा है। वैसे ही अभी 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट 2। ओके, सो ये 1 एज इट इज, ये रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ रूट 2 बचेगा। ओके, नाउ 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 तो बन जाएगा 2। अगर आप इसी मेथड से सॉल्व करते हो तो आपका बराबर यहाँ पे 2 मिल जाएगा। और फाइनली 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 कभी डिनोमिनेटर प्लेस पर रहता नहीं तो इन्फिनिटी। अब ये सेम कोसेक के लिए आपको सेक की सारी वैल्यू उल्टी लिख देनी है तो आपके वैल्यू सारी मिल जाएंगी। नॉट डिफाइंड 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 एंड 1। सो देखिए 2 मिनट में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रेडी है। साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 टू टिल कोसेक 0, 30, 45 डिग्री,
60 डिग्री 90 डिग्री से पूरा रेडी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा है, और ऐसे कुछ जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।